नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास वाणी। हम आपके साथ संजय पांडे। हम आज चर्चा करेंगे अनुमंडल न्यायालय में इसलिए हम चर्चा करेंगे कि वर्षों से लंबित पड़े कार्य, अधूरे कार्य अब पूरे होने जा रहे हैं। चाहे वो जिला एवं सत्र न्यायाधीश का कोर्ट हो या एडीजे स्तर का कोर्ट हो, और इसको लाने में अहम योगदान है विक्रमगंज के वर्तमान सचिव मुन्ना सिंह जी का। इनका हम सबसे पहले स्वागत करेंगे। स्वागत है। और इन्हीं से जानेंगे कि आखिर वर्षों से लंबित कार्य जो अधूरे थे, आपके अथक प्रयास से आए तो लोगों में कितना खुशी है, अधिवक्ताओं में कितना खुशी है। मुन्ना जी, जो वर्षों से कार्य अधूरे पड़े थे, अब विक्रमगंज के लोगों को सासाराम जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सेशन ट्रायल का पूरा यही अब कार्य क्या क्या आ रहा है? अभी तो आप डीजे का उद्घाटन 4 तारीख को जो होने जा रहा है, एक डीजे कोर्ट आ जाएगा। अभी बिल्डिंग बनने का प्रस्ताव मैंने भवन निर्माण विभाग में चल गया है, बन जाएगा। जो भी सेशन संबंधित जैसे CAC एक्ट है, उसके बाद आपको ये जो आपको दारू वाला जो सबके सासाराम जाता था, अब सारा केस यही विक्रमगंज सिविल कोर्ट परिसर में एडीजे स्तर का सारा कार्य होगा। यानी इससे लोगों को राहत अब मिलेगी, बहुत राहत मिलेगी। बहुत दूर दूर से लोग जो सासाराम आते जाते थे, पैसा का बचत होगा, समय का बचत होगा। अब तो घर दरवाजे पर न्याय मिलेगा, इसके लिए सासाराम जाना पड़ता था। इसके लिए आपको क्या करना पड़ा? इसके लिए हम पूर्व के जो अध्यक्ष और महासचिव के कुछ सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में मैंने हर महीना में 2-4-5 बार जाकर चीफ पटना से मिलते थे, इंस्पेक्टिंग से मिलते थे, उसके बाद जनरल रजिस्ट्रार से मिलते थे, जिला जज से मिलते थे। ये सारे लोगों ने मुझे कोऑपरेट किया और इस तरह यहाँ का अंजाम पर उन्होंने यहाँ टाइम दे दिया घोषणा कर उद्घाटन करने का। यानी 4 तारीख को जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट का उद्घाटन होगा। जी, अंशुमान जी आ रहे हैं, चीफ जस्टिस, जो पटना का भी चीफ नहीं है, वो जस्टिस है, वो आ रहे हैं। अच्छा, उन्हीं के कर कमलों। इसके बाद सेशन कोर्ट भी आ जाएगा। हाँ, उस दिन से आपको 5 तारीख से आपको रेगुलर अब चलने लगेगा प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन जिला सत्र न्यायाधीश का कोर्ट चलेगा कि सेशन कोर्ट चलेंगे? सेशन कोर्ट प्रत्येक दिन आपका चलने लगेगा। अब मैंने ये नहीं है कि जैसे आते थे सर्किट कोर्ट चलता था महीना में 2 दिन, वो भी अभी चालू है, वो भी बंद नहीं होगा। लेकिन ये डीजे का कोर्ट परमानेंट आपका 5 तारीख से रेगुलर काम करना शुरू हो जाएगा। कितने डीजे बैठेंगे यहाँ? यहाँ जब बिल्डिंग बन जाता है तो यहाँ मान कर चलिए 10, 12, 15 जितना स्कोप होगा उतना बैठेंगे। यानी अब सुगम हो गया न्याय लेना, क्योंकि जिन लोगों को अब सासाराम जाना पड़ता था वो विक्रमगंज में ही। ऐसा हम चीफ जस्टिस से भी हमको बात हुआ है कि अभी हम बिजली का जो केस होता है, बिजली विभाग चोरी का केस करता है, उसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाया गया में। अभी यहाँ से लोग जाते हैं गया, 2 दिन आने जाने में, गरीब से गरीब आदमी पर केस होता है, अमीर पर तो पास कोई जाता नहीं है। 10,000 5,000 खर्चा करता है लोग। उसके लिए भी हम चीफ जस्टिस से बात हुआ है, अगर नहीं आता है उसके लिए हम रीट में जाएंगे। स्पेशल कोर्ट स्पेशल न्याय देने के लिए, त्वरित न्यायालय के लिए होता है, जबकि इसमें लंबों से वहाँ 20-20 साल से लंबित है। लोग यहाँ से गया, गरीब आदमी आता है जाता है, कोई डायरेक्ट साधन नहीं है, उसके लिए भी बात हुआ है, वो भी होगा। और हम तो हमारे जो सीनियर अधिवक्ता हैं, पूर्व के जो पदाधिकारी हैं, सारे लोगों ने मुझे बहुत सहयोग किया, जिनके सहयोग से आज विक्रमगंज में आज ये कार्य पूरा हुआ। ये रहे महासचिव जो है बार काउंसिल विक्रमगंज के। इन्होंने जो भी बताया, अगर ये सुगमता से उपलब्ध हो जाता है तो अब लोग न्याय के लिए सासाराम जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब विक्रमगंज में ही, चाहे वो SC ST केस हो या दारू का केस हो या बिजली का केस हो या तमाम जो एडीजे स्तर के केस हैं, यहीं देखे जाएंगे।